रेडी स्टार्ट। माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी को 16वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई देता हूं। स्टॉप। हमारे देश के मतदाताओं ने हमें एक सुअवसर दिया है तथा 125 करोड़ से भी अधिक लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का दायित्व हमें सौंपा है। स्टॉप। इस दायित्व का निर्वाह पूर्ण कर्तव्य निष्ठा और समर्पण भाव से करने पर ही हम उस विश्वास को बनाए रख सकते हैं जो भारत की जनता ने हम सब में व्यक्त किया है। स्टॉप। अब हमारे और विशेष रूप से राजनीतिक दलों के नेताओं के समक्ष यह चुनौती है कि हम देश में शांति, प्रगति और खुशहाली के एक नए युग का सूत्रपात करें। स्टॉप। इस चुनाव में सुशासन और विकास का सुस्पष्ट जनादेश मिला है जिसका सम्मान कर देश को प्रगति व विकास के पथ पर अग्रसर करना हम सभी का कर्तव्य है। स्टॉप। हाल ही में संपन्न आम चुनाव हमारे देश के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसमें प्रतिनिधियों को चुनने के लिए सर्वाधिक 66.48% अर्थात लगभग 82 करोड़ से भी अधिक मतदाताओं ने मतदान किया, जो कि इस एक रिकॉर्ड है। स्टॉप। आप सभी को विदित है कि विधायी कार्य हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। स्टॉप। जनता के हितार्थ पारित किए जाने वाले अधिनियमों पर अर्थपूर्ण चर्चा सदन का महत्वपूर्ण कार्य है। विस्तृत तथा सर्वांगीण चर्चा के माध्यम से ही हम त्रुटि रहित जनहित साधने वाले कानून बना सकते हैं। स्टॉप। मेरा सभी सम्माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे सदन में सार्थक चर्चा के माध्यम से विधायी कार्य में अपना योगदान दें। स्टॉप। सदन की विभिन्न समितियां भी संसदीय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्टॉप। सदन में आने वाले विषयों पर समितियों में विस्तृत चर्चा हो जाने से सदन का महत्वपूर्ण समय बचता है। स्टॉप। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि वे सदन की जिस समिति के सदस्य बनेंगे उसके कार्य में अत्यधिक रुचि लेकर विधायी कार्य को गतिमान बनाने में सहायता करें। स्टॉप। हमारी संसद प्रबुद्ध और सुसंस्कृत चर्चा का मंच हुआ करती थी जिसमें सुविज्ञ और दिग्गज सांसद भाग लेते थे। स्टॉप। जहां हम उस शानदार परंपरा का निर्वहन करते हैं वहीं कई बार हम रास्ता भटक भी जाते हैं। स्टॉप। स्वस्थ चर्चा की शानदार परंपरा ही हमारा आधार होनी चाहिए ताकि इस महान लोकतांत्रिक संस्था की विश्वसनीयता को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। स्टॉप। आज जब मैं पीठासीन अधिकारी के रूप में इस सदन के संचालन के इस नए दायित्व को संभालने जा रही हूँ, मैं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं और सदस्यों से अपेक्षा करती हूँ कि वे सदन के सुचारू संचालन में मुझे सहयोग देंगे। स्टॉप। पैरा। दहेज निषेध अधिनियम 1986 दहेज प्रथा की बुराइयों को रोकने में विफल रहा है और ये दहेज हत्या के बढ़ते हुए संकटों के समाधान को उपलब्ध कराने में भी पीछे रह गया है। स्टॉप। इसलिए संसद ने विचार किया कि
दुल्हन को जलाने के वर्णित अपराध के मामलों से निपटने के लिए विशेष प्रावधान करने चाहिए। इसलिए एक संशोधन के माध्यम से भारतीय दंड संहिता में एक नई धारा 304 शामिल की गई जो नए अपराध दहेज हत्या का निर्माण करती है। यह प्रावधान विस्तार से उन तत्वों की व्याख्या करता है जो एक विवाहित महिला की मृत्यु के मामले की देखरेख करता है और वहां प्राप्त तथ्य से वह मृत्यु दहेज हत्या मानी जाती है। प्रावधान के अनुसार दहेज हत्या के लिए पति और पति के किसी भी संबंधी को आजीवन कारावास की अधिकतम सजा दी जाती है। यद्यपि यह प्रावधान भी है और इससे संबंधित मामलों की सूचना भी लगातार दी जा रही है, लेकिन दहेज हत्या के अपराधों की दर कम नहीं हो रही है। हत्या के अलावा असहाय विवाहित महिलाओं पर शोषण, अत्याचार और क्रूरताओं के विभिन्न रूपों को प्रदर्शित किया जाता है। सामाजिक दबाव और शादी टूटने के भय के कारण ऐसे बहुत कम अपराधों की सूचनाएं दी जाती हैं। इसके अलावा पुलिस अधिकारी दहेज से संबंधित मामलों की FIR विभिन्न स्पष्ट कारणों जैसे दूल्हे के पक्ष से रिश्वत या दबाव के कारण दर्ज नहीं करते, लेकिन इन सभी से अलग महिलाओं में आर्थिक आत्मनिर्भरता की कमी और कम शैक्षिक के स्तर वास्तविक कारण हैं जिससे कि महिलाएं अपने ऊपर हो रहे दहेज के लिए अत्याचार और शोषण की शिकायत दर्ज नहीं करा पाती और इस तरह की विवाहित महिलाएं दहेज के कारण निरंतर अत्याचार और दर्द को बिना किसी उम्मीद की किरण के साथ सहने के लिए मजबूर होती हैं। दहेज प्रथा पूरे समाज में व्याप्त वास्तविक समस्या है जो समाज द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थित और प्रोत्साहित की जाती है और आने वाले समय में भी इस समस्या के सुधरने की कोई उम्मीद की किरण भी नजर नहीं आती। भौतिकतावाद लोगों के मुख्य प्रेरक शक्ति है और आधुनिक जीवन शैली और आराम की खोज में लोग अपनी पत्नी या बहुओं को जलाकर मारने के हद तक जाने को तैयार हैं। अब उम्मीद की किरण केवल नई पीढ़ी के लड़कों और लड़कियों में दिखाई देती है जो शिक्षित और आधुनिक सोच रखते हैं। उन्हें सामने आकर इस सामाजिक बुराई के खिलाफ लड़ना चाहिए और यदि ऐसी घटना अपने खुद के परिवार में होती है तो उसका भी विरोध करना चाहिए। पूर्ण विराम।